क्वेश्चन अपने पास में P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट एंड S रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड। द नॉन जीरो इंटीजर्स x y z सच दैट P की पावर x, S की पावर y, C की पावर z इज डायमेंशनलेस r। यहाँ पे अपने को P प्रेशर दिया हुआ है, S रेडिएशन दे रखा है जो कि पर्टिकुलर एरिया से पर सेकंड में पास हो रही है और C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, राइट। तो हमको यहाँ पर ये तीनों चीज़ें जो दे रखी है वो क्या बता रखा है इन्होंने कि इन तीनों का जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ये इस डायमेंशन लेस है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो कि P की पावर x, S की पावर y और C की पावर z इज इक्वल्स टू डायमेंशन लेस, मतलब कि M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0। ये कंडीशन अपने को इन्होंने दे रखी है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, x, y और z की वैल्यूज बतानी है। तो देखिए इसकी वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो P है, S है और C है उसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकाल लेंगे। तो P का मतलब जैसे इन लोगों ने बताया है कि प्रेशर है, राइट। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, F/A होता है। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mLT की पावर -2 अपॉन एरिया की बात करेंगे तो L की पावर 2। तो यहाँ पे एक L से एक L कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा m। अब ये जो नीचे वाला एक L बचा ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और T की पावर -2 एज इट इज रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास में प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद में इन्होंने बात करी है कि S जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिएशन एनर्जी को, वो भी पर्टिकुलर एरिया से मतलब यूनिट एरिया से पर सेकंड में पास हो रहा है। तो S इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कर देंगे एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, क्योंकि इन्होंने बोला है पर्टिकुलर एरिया मतलब पर यूनिट एरिया से पर सेकंड में पास करा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम कर देंगे। एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mL² T की पावर -2 अपॉन एरिया की बात करें तो L की पावर 2 इंटू T की बात करें तो T हो जाएगा, मतलब टाइम पीरियड का T हो जाएगा। यहाँ पे L² से L² कैंसिल आउट। अब यहाँ पे अगर T को आप ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा और ऑलरेडी -2 वहाँ पर है तो ये मिला के हो जाएगा T की पावर -3। उसके बाद में अपने पास में C है, C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पता है वेलोसिटी, मतलब कि L T की पावर -1 हमारे पास में होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे तीनों के हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिए हैं P, S और C के। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इनके डायमेंशनल फॉर्मूलास पुट कर देंगे। तो P का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया m L की पावर -1 T की पावर -2 की होल पावर अपने पास में क्या है x इंटू दूसरा क्या है हमारे पास में S जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m T की पावर -3 इसकी होल पावर है y इंटू तीसरा है हमारे पास में C जो कि है वेलोसिटी L T की पावर -1 होल पावर z इज इक्वल्स टू m0 L0 T0। ओके, ये हमारे पास में कंडीशन बन गई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करें तो LHS में हमारे पास में m की पावर की होल पावर हमारे पास में x है तो हम क्या करेंगे m की पावर x कर देंगे, फिर इंटू L की पावर -x इंटू T की पावर -2x। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो m की पावर y इंटू T की पावर -3y इंटू L की पावर z T की पावर -z इज इक्वल्स टू m0 L0 T0। ये हमारे पास में इस तरीके से इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे m की पावर x है, यहाँ पे m की पावर y है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x प्लस y हो जाएगा इंटू L की पावर यहाँ पर -x है और L की पावर यहाँ पर z है तो ये हो जाएगा L की पावर -x प्लस z, फिर इंटू T की पावर -2x और T की पावर -3y और T की पावर -z। तो यहाँ पे हो गया -2x -3y -z इज इक्वल्स टू m0 L0 T0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि LHS में हमारे पास में ये कंडीशन है, RHS में ये है। इन दोनों को अगर इक्विलेट कर लें अपन तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 0, फिर -x प्लस z इज इक्वल्स टू भी 0 और -2x -3y -z इक्वल टू भी 0। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे m की पावर है उसको राइट हैंड साइड पे जो m की पावर है उससे हम लोगों ने इक्वल कर लिया। तो ये हमारे पास में तीन इक्वेशंस आ गई। अब देखिए अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। सेकंड इक्वेशन से जैसे अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू z आ जाएगा।
पहली वाली से अगर आप निकालेंगे तो x इक्वल टू आपको माइनस वाई मिल जाएगा। यानी कि अगर हम लोग जो z की वैल्यू है वो हम लोग ये जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में z की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें और जो y है हमारे पास में y की जगह पे भी x की वैल्यू पुट कर दें, मतलब कि पहली वाली जो जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन को पूरा अगर हम x के टर्म्स में लेके आ जाए तो देखिए -2x तो एज इट इज रहने देते हैं, उसके बाद में है -3 इंटू वाई आएगा। y की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे x इक्वल टू माइनस वाई, इससे अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो -x हो जाएगा, यानी कि मैं y की जगह -x पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा -x। उसके बाद में माइनस z की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, तो ये मैंने कर दिया x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर -2x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस x इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे -2x और -x ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपके पास में -3x प्लस 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -3x से +3x तो कट गया, क्या बचा फाइनली, x तो आपके पास में बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग इस तरीके से x की, y की, z की वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनली हमारे पास में क्या हो रहा है, x भी कट जाएगा। आप किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे तब भी क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x और y z वॉटेवर जो जिस तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे ऑप्शन से इन इक्वेशन को चेक करेंगे। तो देखिए हमारे ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन दे रखा है ए, पहले ऑप्शन में हमारे पास में है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। तो हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन थर्ड है हमारे पास में ये वाली -2x माइनस 3y माइनस z, इस इक्वेशन में हम हमारे जो ऑप्शंस के आंसर हैं उन आंसर को पुट करके देखेंगे। अगर हमारे आंसर्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट है, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग पहला ऑप्शन चेक करें जिसमें तीनों वैल्यूज हमारे पास में 1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए -2 इंटू एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर -3 इंटू वाई की जगह पे भी 1 पुट करेंगे, -z इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको क्या मिलेगा, -2 -3 -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -2 -3 -1 टोटल मिला के हो गया -6, तो -6 इक्वल टू 0, मतलब ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरे ऑप्शन की बात करें बी की, तो बी में क्या दे रखा है, x की वैल्यू -1 दे रखी है, तो हम लोग -2 इंटू -1 फिर -3 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पे अपने को सेकंड ऑप्शन में दे रखी है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, फिर -z की वैल्यू दे रखी है 1, तो हम लोग 1 पुट कर देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -2 और -1 दोनों मिला के तो हो जाएगा +2, फिर -3 -1, यहाँ पे हो जाएगा -4 और +2, मतलब फाइनल आंसर जो आपको मिलना है वो -2 मिलना है। अब ये भी देखो इक्वल टू 0 नहीं है, ये भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। अगर हम लोग सी ऑप्शन की बात करें तो सी में देखिए x की वैल्यू 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे -2 इंटू 1 कर देंगे, फिर -3 इंटू वाई की वैल्यू जो है थर्ड वाले ऑप्शन में अपने को -1 दे रखी है, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे, फिर z की जगह पर अपने को कितना लिखना है, 1 ही लिखना है, तो हम लोग 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -2 माइनस माइनस ये हो जाएगा +3, फिर -1, यहाँ पे -2 और -1 ये मिला हो जाएगा -3 और +3, मतलब फाइनली क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब कि आपको 0 मिल गया, LHS में 0 मिल गया और RHS में ऑलरेडी आपके पास में इक्वेशन में 0 है, मतलब कि यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है आपकी इस सी ऑप्शन से सेटिस्फाई हो गई, मतलब 0 इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे LHS इक्वल टू हो गया अपने पास में RHS, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो C की वैल्यूज है XYZ वाली, ये वाली हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो C है हमारे पास में वो करेक्ट आंसर है। इस तरीके की इक्वेशंस को आप इस तरीके से ऑप्शंस रखकर सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट।